I'd like to know what it contains. How the deal is packed. Government is saying it's a master stroke, father of all deals, but opposition having objection to it. Why? Opposition is only asking for clarity. We don't know what the deal contains. We have Mr. Trump's tweet and we have Mr. Modi's tweet. Is that enough in a parliamentary democracy? Shouldn't the government come and explain to the people of India what's in the deal? We have no idea. Mr. Trump says agriculture. So what are the protections for India's farmers? Mr. Trump says 500 billion. Our entire import bill is 700 billion. So are we going to stop buying from every other country and only buy from America? We need clarity. That's all. We just want to know. We would love to celebrate good news if it is good news. But please give us the details and we know whether we should celebrate. जो फॉरेन मिनिस्ट्री वो डील नहीं कर पा रही है। आज समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तस्वीरें दिखाई बनारस फाटकियां टूटी हुई, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्या कहना ये बहुत ही दुखद है, जहां संरक्षण के नाम पर जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति का जो धरोहर है उसको तोड़ा जा रहा है। हमने देखा किस तरह से प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां खंडन करी गई हैं, किस तरह से अहिल्या बाई होलकर जी की मूर्ति तोड़ी गई है, और जब इसके खिलाफ प्रदर्शन निकाला गया तो किस तरह से एक समाज के लोगों को पुलिस वालों ने मारा है, भगाया है, दौड़ा है, और ये बहुत ही निराशाजनक और चिंताजनक माहौल पूरे देश में है। राज्यसभा में आज समूचे विपक्ष ने एक मत और एक स्वर से सरकार से अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा की गई है, उस पर जवाब मांगा, उसकी तफसील मांगी। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले 3 काले कानून से खेती को बेचने का भाजपाई षड्यंत्र हुआ, और अब एक बार फिर जैसा अमेरिका की कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील में अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। इसके क्या मायने हैं? यानी अब अमेरिका की कपास बगैर ड्यूटी के हिंदुस्तान में बिकेगी, अमेरिका का मक्का हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका का गेहूं हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बिकेंगे, वहां के बादाम, अखरोट और पिस्ता, फल और सेब हिंदुस्तान में बिकेंगे। तो हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा? क्या मोदी सरकार ये नहीं जानती कि लगातार हिंदुस्तान अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स और खेती के प्रोडक्ट्स पर इसलिए बैन लगाते हैं कि हम अपने किसान का संरक्षण करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के किसान के हकों को मंडी में बोली लगाकर बेच के मोदी सरकार और भाजपा क्या साबित करना चाहती है? इसलिए समूचे विपक्ष ने एक निर्णय किया कि सरकार सामने आए, उस समझौते को पटल पर रखे और पर्दे के पीछे हिंदुस्तान के किसान के हितों को रात के अंधेरे में मोदी सरकार द्वारा कैसे बेचा गया, इसकी पूरी चर्चा सदन के अंदर हो। परंतु हमेशा की तरह भाजपा अंधेरे के पर्दे के अंदर किसानों के हकों को बेचने की साजिश पर पर्दा डाल बंद करना चाहती है। ये हिंदुस्तान के किसान को, समूचे विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को कभी मंजूर नहीं हो सकता। इसलिए आज हमने जवाब भी मांगा, हिसाब भी मांगा, बहिर्गमन भी किया। मैं अब मेरे वरिष्ठ साथियों, विपक्ष के मित्रों से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात इस बारे में रखेंगे। संजय सिंह जी, संजय राउत जी। संजय आप बोलो। कृषि क्षेत्र में बाजार खोलकर, अमेरिका का बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ।
जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा संरक्षित रखा गया कि भारत में बाहर का विदेशी सामान आकर कृषि क्षेत्र का उत्पाद आकर सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत कल्याण के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। संजय राउत। अरे आप बोल दो, एक लाइन बोल दो, एक लाइन बोल दो। मनोज भाई, जैसे कि आज पूरा विपक्ष राज्यसभा में वॉकआउट करके बाहर आया है, राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, मुझे लगता है ये गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। थैंक यू। मनोज भाई। देखिए साथियों, सब लोग कह चुके हैं, मैं एक चीज सिर्फ कहूंगा, किसानों के बारे में बात हो गई है, ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया है। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ये सवाल आपके माध्यम से पूरे देश के लिए। ये बहुत खतरनाक है। 18% का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अमेरिकन इंपोर्ट जो हम लोग करेंगे, खासकर उनके जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एक आया है ट्वीट अमेरिकन की, जो एग्रीकल्चर उत्पाद हैं जो 0 टैरिफ पे भारत खरीदेगा, तो उससे तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक है। हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाने के लिए इस पे भारत सरकार को दोबारा सोचना चाहिए। फार्म प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी कहा है कि वो जो जिस तरह से ट्वीट किया गया है कि अमेरिका से एक्सपोर्ट हो गया, तो क्या कहेंगे? वही में चिंताजनक बात है कि हमारे ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा है। हमारे फार्मर्स को तो एमएसपी नहीं मिल रही। अब अमेरिका से सस्ते दरों पे एग्रीकल्चर फार्म चीजें खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा फार्मर तो मारा जाएगा। तो मुझे लगता है इस पे देश की सरकार को दोबारा सोचना पड़ेगा। जो मैंने कल ट्वीट देखा है ट्रंप जी का और उसके सपोर्ट में प्रधानमंत्री जी का रीट्वीट मैंने देखा है, ये चौंकाने वाला है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील, अमेरिका के जरिए भारत को खबर मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप कह रहे हैं कि भारत में कृषि उत्पाद भी हम बेचेंगे सस्ते दर पर, जिसका प्रधानमंत्री जी ने स्वागत किया है। ये अमेरिकी डील लंबे समय से इसी बात के लिए रुका हुआ था कि हमारे जो देश के किसानों की जो संप्रभुता है वो हम उसको किसी भी सूरत में बाधित नहीं करेंगे। अमेरिका के सोया, मक्का, डेयरी प्रोड्यूस, सेब और अनाज जिस तरीके से भारत के भीतर खास तौर से जो भारत में कानून में प्रतिबंधित है जीएम प्रोड्यूस, उसको बिना देखे हुए इंपोर्ट करने की बात कही जा रही है, जिससे भारत के 100 करोड़ किसानों को भारी नुकसान होगा। पहले ही किसानी घाटे में है, किसान दबाव में है, उसकी आमदनी दबाव में है। अगर यह डील 100% जिस तरीके से ट्रंप साहब कह रहे हैं अगर लागू हुआ तो ये भारत के किसानों के लिए किसी आपदा से कम नहीं है।